ये द्वारिका में पहुंचे हैं, क्या देखा दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। अंदर घुसने के लिए हुए तो रोक लिया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहा भैया आपके जो महाराज हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और मैं अपने मित्र से मिलने को आया। हंसने लगे, बोले मेरे महाराज के मित्र हैं? अरे हमारे महाराज के मित्र विमानों पे बैठ के आते हैं और तुम कैसे मित्र हो? शरीर पर वस्त्र नहीं है, मित्र की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा कहा कि बोले आप एक बार उनसे कह दीजिए। एक कहने लगा कोई बात नहीं, हम कह देते हैं। श्याम सुंदर के नजदीक पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, पर एक बात कही महाराज, कि द्वारे पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है, बगपुर का फटा पुराना है। दरबारे पर एक ब्राह्मण खड़े, शरीर पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र हैं तो फटे पुराने। वो ये कहते हैं श्याम सुंदर हमारे बचपन के मित्र हैं। बोले अपना नाम सुदामा बता रहे, शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं, नंगे पांव। वो ये कहते हैं श्याम सुंदर हमारे बचपन के मित्र हैं। और श्याम सुंदर ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, कन्हैया भागे, सुदामा भी भागे। श्याम इतनी तेजी से दौड़े, पीतांबर गिर पड़ा। इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने उस पीतांबर को भी उठा लेते। दोनों भागे, दोनों दौड़े, बल सहित प्रेम का पौन मिला। ये कहना बहुत असंभव है कि दोनों में पहले कौन मिला। लेकिन जब श्याम ने देखा है, एकदम से सीने से लगा लिया, उस सिंहासन पर ले जाके बिठाया जो कन्हैया के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठता। अपने मित्र की दशा को देख करके श्याम सुंदर बहुत रोए। कहा भैया तुम्हारी ये दशा बन गई और तुम हमारे पास में नहीं आए। लेकिन जब सुदामा ने बड़े सुंदर महल देखे, मन ही मन में एक बात soची, ये तो बहुत बड़ो राजा है और हम जो चावल लेके आए सोचा कैसे भी चावलों की पोटरी अंदर ही अंदर छिपाए हुए, अंदर ही अंदर छिपाए उठे। का खाली आता है, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। सुदामा बोले क्या रखा था? सारे दिन तो भीख मांगते हैं, भरपेट रोटी तक तो मिलती नहीं है, क्या रखा था जो हम ले आते? कन्हैया ने झटका देके चावलों की पोटरी खींच ली। बोले कर्म तो सब हो ही गए, झूठ बोले वो ना बोले। उन चावलों को चावने लगे। ऐसा ही नहीं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, ऐसा करो यहाँ कोई कुछ पात्र लगवा दो, कुछ जिसमें चावल रखा। हाँ माता बहने सब लोग इकट्ठे नहीं, आस्ते से उठो, उसमें चावल डालो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, पहली मुट्ठी भर ली श्याम भर ली। एक बात का ध्यान रखना,
चावल कोई भी फेंकेगा नहीं, बिल्कुल। ये चावल फेंके नहीं जाते। अन्न का बहुत बड़ा अनादर होता है, इसलिए आस्ते से उठो और यहाँ थोड़े चढ़ाओ, उसमें डाल दिया। कोई नहीं फेंकेगा, बिल्कुल गलत बात है। तो कोई अगर फेंकने के लिए कहे ना तो ईंटें दियो फेंक के, चावल ना फेंके थोड़ी जाते हैं। यहाँ थोड़े चढ़ाओ और उसमें डाल दो। रखा है उसमें डाल दिया। मैं कह रहा हूँ गलत बात है, फेंके नहीं जाते। अरे भाई अब इसमें अब यही पैरों से भी पड़ेंगे, अन्न का बहुत बनाना पड़ेगा, गलत बात है। हाँ, और माता बहने हमारी समझदार है, कोई नहीं फेंकेगा, बिल्कुल। तो सरी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर की और बात है। और चावल लाए हो तो कोई बात ना, चढ़ा दे तो पहुंच। 2 मुट्ठी चावल चाव लिए तो लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी चावल चबने के लिए तैयार हुए हैं। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? भिखारी को राजा बना रहे, खुद भीख मांगने की इच्छा है। कहा देखो तुमने तो रस में बिस्कोई घोल दिया। बैठ जाओ माता बहनों, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर की और बात है। ये उधर फेंको ना बच्चों में। हाँ हाँ अरे ना बैठा दो, ये ना देख विश्वकर्मा को आज्ञा दी है कि जैसे द्वारिकापुरी बनी है उसी तरीके से सुदामा के सुंदर महल बना के आओ। बड़े सुंदर महल बनाए। सुदामा कुछ दिनों तक रुके हैं, उसके बाद में
चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो श्याम सुंदर की जो पत्नियां रहे थोड़ी दूर तक विदा कर भी छोड़ भी के लिए गए। सबसे पहले रुक्मणी सामने पहुंची हैं और एक बात कही, भैया आप आए जाने लगे कुछ दिनों